इंसान जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वह हासिल कर सकता है। सोचिए, अगर मैं कहूं कि आप पहले से ही सबसे बेहतर हैं, भले ही आप अपनी हर ख्वाहिश पूरी न कर पाए हों। अजीब लगता है ना? लेकिन यही विरोधाभास आपकी जिंदगी बदल सकता है। दुनिया आप पर उतना ही विश्वास करती है जितना आप खुद पर करते हैं। इच्छा वो चिंगारी है जो बड़ी उपलब्धियों को जन्म देती है, और यही बहुतों की गलती होती है। वे इच्छा को क्षणिक चाहत समझ लेते हैं। कुछ दिन, कुछ हफ्ते उन्हें कुछ चाहिए होता है, लेकिन पहली ही मुश्किल में वे हार मान लेते हैं। सच्ची इच्छा कोई शौक नहीं, बल्कि एक जुनून है, एक लगातार जलती हुई आंतरिक आग, मुश्किल घड़ियों में भी। थॉमस एडिसन को सोचिए, जिन्होंने बिजली के बल्ब से पहले 1000 से ज्यादा बार असफलता का सामना किया। क्या आपको लगता है कि उन्होंने सिर्फ सफलता की कामना की थी? नहीं, वे अपने विजन के प्रति जुनूनी थे। असफलता को हार नहीं, बल्कि जीत की ओर एक कदम मानते थे। अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। कितनी बार आपने नौकरी बदलने, ज्यादा पैसा कमाने, बेहतर शरीर पाने या आर्थिक स्वतंत्रता पाने की बात कही है, और कितनी बार मुश्किलें आने पर आपने हार मान ली। यही है चाहने और चाहत रखने में फर्क। तीव्र इच्छा हार मानने नहीं देती। जब आपको किसी चीज की सच्ची चाहत होती है तो कोई भी बाधा बहुत बड़ी नहीं होती। आपका मन पहले ही नतीजा तय कर चुका होता है, बस रास्ता ढूंढना बाकी होता है। नेपोलियन हिल ने यह बात जल्दी समझ ली थी। जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें यह फैसला करने के लिए 1 मिनट दिया कि क्या वे बड़े दिग्गजों और करोड़पतियों के इंटरव्यू लेने में 20 साल लगाएंगे, तो उन्होंने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उन्होंने ज्यादा समय नहीं मांगा, न ही फायदे नुकसान का आकलन किया। उन्होंने तुरंत हां कह दी, क्योंकि सफलता के राज को समझने की उनकी इच्छा उनके डर और शंकाओं से बड़ी थी। इस फैसले ने उनकी जिंदगी बदल दी और यह दिखाया कि सच्ची इच्छा आदर्श परिस्थितियों का इंतजार नहीं करती, वह अब भी काम करती है। अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं। शोध बताते हैं कि जो लोग अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, उनके उन लक्ष्यों को हासिल करने की संभावना 40% तक बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि कागज पर लिखने से एक अमूर्त विचार एक ठोस प्रतिबद्धता में बदल जाता है। अगर आप अपनी प्रतिबद्धता साबित करना चाहते हैं तो आज ही लिखिए कि आपको क्या चाहिए, सूची के तौर पर नहीं, बल्कि मानो वो पहले से ही हकीकत हो। मैं महीने में $10,000 कमाना चाहती हूं के बजाय लिखिए, मैं महीने में $10,000 कमाती हूं। यह छोटा सा बदलाव आपकी मानसिक स्थिति बदल देगा। और यहीं मत रुकिए, कल्पना कीजिए, आंखें बंद कीजिए और खुद को वो चीजें करते हुए देखिए जो आप चाहते हैं। उसकी खुशबू, आवाज, उसे पाने का एहसास महसूस कीजिए। एथलीट प्रतियोगिता से पहले ऐसा ही करते हैं। वे खुद को जीतते हुए, जश्न मनाते हुए, जीत का एहसास करते हुए देखते हैं, इससे पहले कि जीत हासिल हो। ये जादू नहीं, विज्ञान है। जब आप उस दृश्य में पूरी तरह डूब जाते हैं तो दिमाग हकीकत और कल्पना में फर्क नहीं करता। वह आपकी हरकतों को उस छवि से जोड़ने की कोशिश करता है जिसे आप रोज दोहराते हैं। लेकिन यह सब बिना काम के नहीं चलता। बिना काम की इच्छा महज कल्पना है, जैसे सोफे पर बैठे हुए समुद्र पार करने का सपना देखना। जो इच्छा को हकीकत में बदलता है वो है ऐसे काम करना जैसे जीत के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही ना हो। सही समय का इंतजार नहीं करना, बहाने नहीं बनाना। जो लोग कामयाब होते हैं वे हर रोज उठते हैं, थके हुए भी, और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया होता है वे कामयाब होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक परीक्षा लीजिए, खुद से पूछिए, मुझे क्या इतनी चाहत है कि मैं बार बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानूंगा? अगर जवाब इतना मजबूत नहीं है कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, तो शायद आपको अपनी सच्ची इच्छा अभी तक नहीं मिली है। जब आपको वो मिलेगी तो आपको पता चल जाएगा। वो आपके अंदर जलती रहेगी और आपके सोचने, चलने और बोलने के तरीके को बदल देगी। ये इच्छा आपको कम से समझौता नहीं करने देगी। वह आपको तब तक काम करने के लिए मजबूर करेगी जब तक कि हकीकत आपकी इच्छा के आगे झुक न जाए। ये वो इच्छा है जो साम्राज्य बनाती है, आम इंसानों को किंवदंती में बदल देती है और अविस्मरणीय कहानियां गढ़ती है। और इस तरह की इच्छा अभी आपके अंदर हो सकती है, जागने का इंतजार कर रही होगी। विश्वास सभी बड़ी उपलब्धियों का अदृश्य आधार है।
इसके बिना पहली ही मुश्किल में कोई भी सपना चूर चूर हो जाता है। लेकिन जब आप खुद पर विश्वास पैदा करते हैं, जब आप अपनी क्षमता पर विश्वास करने का फैसला करते हैं, तब भी जब सब कुछ उल्टा दिखाई दे तो आपको एक ऐसी ताकत का पता चलता है जिसके बारे में आप नहीं जानते थे। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जब पैसा आ रहा होता है, जब आपको सहारा मिल रहा होता है, तब विश्वास करना आसान होता है। लेकिन असली विश्वास तब परखता है जब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा होता, जब बैंक अकाउंट खाली होता है, जब आलोचनाएं और अकेलापन आपको सताता है। यहीं बहुतों का हौसला टूट जाता है और कुछ ही लोग आगे बढ़ते हैं। कितनी बार आपने किसी प्रोजेक्ट को छोड़ने के बारे में सोचा है क्योंकि किसी ने आपके विचार पर हंसा था? कितनी बार आप बेवकूफ दिखने के डर से चुप रहे हैं? विश्वास उन लोगों को अलग करता है जो अपने सपनों को मरने देते हैं और उन लोगों से जो उन्हें पूरा करते हैं। हेनरी फोर्ड ने इसलिए साम्राज्य नहीं बनाया क्योंकि उनके पास सभी संसाधन थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे किसी ऐसी चीज में विश्वास करते थे जिसमें कोई और विश्वास नहीं करता था। ओपरा विनफ्री एक महान संचारक नहीं बनी क्योंकि उनका रास्ता आसान था। उन्होंने इसलिए जीत हासिल की क्योंकि उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि उनकी गरीबी और अस्वीकृति की कहानी उनका भाग्य है। उन्होंने पहले विश्वास किया, दुनिया के विश्वास करने से पहले। यही कुंजी है। दुनिया आपके मूल्य को तब पहचानती है जब आप खुद उसे पहचान लेते हैं। अगर आपको खुद पर शक है तो आप हर शब्द, हर इशारे में असुरक्षा दिखाते हैं और लोग इसे समझ जाते हैं। लेकिन जब आप सच्चे दिल से विश्वास करते हैं तो यह विश्वास आपकी आवाज के लहजे, आपके रवैये, जिस तरह से आप परिस्थितियों का सामना करते हैं, में झलकता है। क्या आपने देखा है कि एक आत्मविश्वासी व्यक्ति कैसे अवसरों को आकर्षित करता है? यह अनुचित लगता है, लेकिन यह आंतरिक विश्वास का बाहरी वास्तविकता को ढालने का प्रतिबिंब है। नेपोलियन हिल ने इसे अनुभव किया। युवावस्था में वे मानते थे कि वे एक और गरीब लड़का हैं, जब तक कि उनकी सौतेली मां ने एक महत्वपूर्ण क्षण में कहा कि उनमें क्षमता है। इस विश्वास ने उनकी दृष्टि को बदल दिया। उन्होंने विश्वास करने का निर्णय लिया और यह निर्णय प्रतीत होता है कि सरल है, ने उन्हें वर्षों बाद एंड्रयू कार्नेगी की चुनौती को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। एक ऐसे सफर पर निकल पड़े जिससे न केवल उनका जीवन बल्कि लाखों लोगों का जीवन बदल गया। इसलिए विश्वास केवल एक भावना नहीं बल्कि एक दैनिक चुनाव है। हर रोज आप विश्वास करना या संदेह करना चुनते हैं और हर चुनाव आपके जीवन को विपरीत दिशाओं में ले जाता है। यदि आप विश्वास करना चुनते हैं तो आप बिना किसी गारंटी के भी साहस के साथ काम करते हैं। यदि आप संदेह करना चुनते हैं तो आप स्थिर हो जाते हैं, अवसरों को जाने देते हैं और निराशा के चक्र को बढ़ावा देते हैं। यह अभ्यास करें। यदि आपको पूर्ण विश्वास हो कि आप असफल नहीं हो सकते, तो आप क्या करेंगे? आप कैसे बोलेंगे, कैसे चलेंगे, बाधाओं का कैसे सामना करेंगे? यही रवैया आपको अपनाना चाहिए, इससे पहले कि आपको परिणाम दिखाई दें। विश्वास चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं है, यह वैसा ही काम करना है जैसे कि वह पहले ही हो चुका हो। विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। मनोविज्ञान में शोध दर्शाते हैं कि जो लोग अपने बारे में सकारात्मक विश्वास रखते हैं वे अधिक साहसिक निर्णय लेते हैं, अधिक दृढ़ रहते हैं और उनके व्यक्तिगत और आर्थिक विकास के उच्च स्तर होते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे अधिक बुद्धिमान या प्रतिभाशाली हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अधिक विश्वास करते हैं। मन उस पर विश्वास करता है और शरीर भी उस दिशा में चलता है। इसलिए यदि आज आपको सहयोग की कमी महसूस होती है, यदि कोई आपके सपने में विश्वास नहीं करता है, तो निराश न हो। शायद वह सहयोग जो आप ढूंढ रहे हैं आपके भीतर ही गायब है। दुनिया आपके अपने विश्वास को दर्शाती है। अभी से विश्वास के साथ कार्य करना आरंभ करें, भले ही सबूत न हो, भले ही तालियां न बजें, क्योंकि जब आप यह बीज बोते हैं तो जल्दी या देर से हकीकत उस बात की पुष्टि करने के लिए खिल उठेगी जिस पर आप विश्वास करने का निर्णय ले चुके हैं। आत्म सुझाव आपके मन को उस चीज में विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित करने की एक मौन और शक्तिशाली प्रक्रिया है जो आप बनना चाहते हैं। यह आपके अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करने जैसा है, नए निर्देश स्थापित करना जो आपके चुनाव, भावनाओं और भाग्य को निर्देशित करते हैं। सोचिए कि कितनी बार आपने मानसिक रूप से मैं नहीं कर सकता, यह मेरे लिए नहीं है, मैं भाग्यशाली नहीं हूं, जैसे वाक्यों को दोहराया है। ये वाक्य केवल शब्दों के रूप में नहीं रहते हैं,
ये विश्वासों में बदल जाते हैं और आपके कार्यों को ढालते हैं। यही कारण है कि कई लोग प्रतिभाशाली होने के बावजूद सीमाओं के चक्र में फंसे रहते हैं। इसके विपरीत कल्पना कीजिए कि आप हर दिन उठते हैं और दर्पण के सामने खुद को कहते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं अजेय हूं। शुरू में यह अजीब लग सकता है, लेकिन अवचेतन वास्तविक और दृढ़ विश्वास से कहे गए के बीच अंतर नहीं करता है। धीरे धीरे यह निरंतर पुनरावृत्ति जड़ जमा लेती है और आपका मन उस बात को सत्य के रूप में स्वीकार करता है जो पहले केवल एक वाक्य लग रहा था। इसी तरह ओलंपिक एथलीट जीत के लिए अपने मन को तैयार करते हैं। प्रतिस्पर्धा करने से पहले वे खुद को जीतते हुए देखते हैं। वे खुद को इस बात पर विश्वास करने के लिए प्रोग्राम करते हैं कि सकारात्मक परिणाम अपरिहार्य है और यह निश्चय उनके द्वारा किए गए प्रत्येक आंदोलन को आकार देता है। नेपोलियन हिल एक जिज्ञासु अभ्यास करते थे। वे मानसिक रूप से ऐतिहासिक हस्तियों जैसे लिंकन, एडिसन और कार्नेगी के साथ मिलते थे, जैसे कि वे सलाह सुन सकते हों। यह पागलपन लग सकता है, लेकिन उनके लिए यह अपने मन को सफलता के साथ जोड़े रखने का एक तरीका था। यह आत्म सुझाव का एक अनुष्ठान था जो उन्हें मुश्किल समय में भी ताकत देता था। क्या आपने देखा है कि आत्मविश्वासी लोग कैसे अवसरों को आकर्षित करते हैं? यह कोई संयोग नहीं है, यह उनके द्वारा खुद के लिए दोहराई जाने वाली बातों का सीधा प्रतिबिंब है। वे संदेहों को नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि निश्चितताओं को मजबूत करते हैं, और यह ऊर्जा सभी के द्वारा महसूस की जाती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप चुंबकीय बन जाते हैं। लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, परिस्थितियां अनुकूल होने लगती हैं। लेकिन भ्रमित न हो, आत्म सुझाव यांत्रिक रूप से सकारात्मक शब्दों को दोहराना नहीं है। भावना, दृढ़ विश्वास, समर्पण की आवश्यकता है। यदि आप मैं सक्षम हूं कहते हैं जबकि आप खुद को एक असफल के रूप में देखते हैं, तो आपका मन अस्वीकार कर देता है। लेकिन अगर आप आंखें बंद करते हैं, प्रत्येक शब्द को महसूस करते हैं, उस दृश्य की कल्पना करते हैं जैसे कि वह पहले से ही वास्तविकता हो, तो आप एक नई मानसिक पहचान बनाते हैं और पहचान व्यवहार को जन्म देती है। एक व्यक्ति जो मानता है कि वह विजेता है, वह ऐसे व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं करता जो खुद पर संदेह करता है। एक सरल परीक्षण करें। एक सप्ताह के लिए सुबह उठते ही और सोने से पहले अपने सबसे बड़े लक्ष्य से जुड़े एक स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण कथन को दोहराएं। उदाहरण के लिए, मैं अपनी $10,000 प्रति माह की आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करती हूं। भविष्य में न बोले, वर्तमान काल में बोले। खुद को इस वास्तविकता को जीते हुए देखें। शुरुआत में आपका मन विरोध करेगा, विपरीत विचारों को उकसाएगा, आपको वापस आराम क्षेत्र में लाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप दृढ़ रहते हैं तो कुछ बदलना शुरू हो जाता है। आपके विचार अधिक संरेखित हो जाते हैं, आपके निर्णय अधिक साहसिक हो जाते हैं, आपकी अनुशासन अधिक मजबूत हो जाता है। यही आत्म सुझाव की वास्तविक शक्ति है। यह न केवल आपकी सोच को बदलता है, बल्कि आपके काम करने के तरीके को भी बदलता है। यह विचार और क्रिया के बीच एक सेतु है। जिन लोगों ने इसका उपयोग करना सीखा है, उन्होंने असुरक्षा को आत्मविश्वास में, भय को साहस में, संदेह को दृढ़ विश्वास में बदल दिया है। और यदि आप इसे हर दिन अभ्यास करने का निर्णय लेते हैं, एक खेल के रूप में नहीं बल्कि अपने भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में, तो आप पाएंगे कि आप जो जीवन चाहते हैं वह कोई संयोग नहीं है। यह एक ऐसे दिमाग का अपरिहार्य परिणाम है जो यह मानने के लिए प्रोग्राम किया गया है कि सफलता पहले से ही उसके पास है। विशेषज्ञ ज्ञान उन लोगों को अलग करता है जो जीविका के लिए संघर्ष करते हैं और जो उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं और अपरिहार्य बन जाते हैं। क्या आपने देखा है कि ऐसे लोग हैं जो हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं, थकाऊ कार्य करते हैं, लेकिन कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिना दिशा के प्रयास शायद ही कभी महानता उत्पन्न करते हैं। दुनिया उसे पुरस्कृत नहीं करती जो सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानता है, बल्कि उसे महत्व देती है जो किसी एक क्षेत्र में गहराई से निपुण हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो एक संदर्भ बन जाए। कई लोगों की गलती यह है कि वे मानते हैं कि संपन्न होने के लिए केवल जानकारी जमा करना ही काफी है, लेकिन जानकारी प्रचुर मात्रा में है। जो शक्ति पैदा करती है
वह है जानकारी को लागू ज्ञान में बदलना और फिर लागू ज्ञान को निपुणता में बदलना। किसी भी पेशेवर के बारे में सोचें जिसकी आप प्रशंसा करते हैं। वह केवल ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बहुत कुछ जानता है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी एक क्षेत्र में इतना गहराई से गया है कि उसे नजरअंदाज करना असंभव हो गया है। वह डॉक्टर है जो एक अद्वितीय सर्जिकल तकनीक में निपुण है। वह वकील है जो जटिल मामलों में विशेषज्ञ है। वह उद्यमी है जो अपने बाजार को इतनी अच्छी तरह से समझता है कि वह वहां अवसर देखता है जहां सभी को कठिनाइयां दिखाई देती हैं। नेपोलियन हिल यह समझते थे। 2 दशकों तक हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और एंड्रयू कार्नेगी जैसे महान पुरुषों का साक्षात्कार लेने के दौरान उन्होंने देखा कि उन सभी में एक समान विशेषता थी, विशेषज्ञता। उन्होंने सब कुछ अच्छा बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक खास चीज में। एडिसन दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बनना चाहता था। वह विचारों को व्यावहारिक आविष्कारों में बदलने की कला में महारत हासिल करना चाहता था। फोर्ड सभी विषयों के बारे में नहीं जानना चाहता था। वह ऑटोमोबाइल के बड़े पैमाने पर उत्पादन को सरल बनाना चाहता था। कार्नेगी को व्यापार की सभी शाखाओं में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह स्टील क्षेत्र में विस्तार की रणनीति बनाने में किसी से कम नहीं था। इस फोकस ने उन्हें विशाल बना दिया। और यहां व्यक्तिगत चिंतन आता है। किस क्षेत्र में आप शरीर और आत्मा के साथ डूबने को तैयार हैं? आप किस कौशल को हर दिन परिष्कृत करने का साहस करते हैं, जब तक कि आपको नजरअंदाज करना असंभव न हो जाए? कई बार डर लोगों को एक विशिष्ट मार्ग चुनने से रोकता है। वे कई चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना पसंद करते हैं ताकि वे खुद को प्रतिबद्ध न करें। लेकिन यह रवैया उन्हें औसत दर्जे के लिए बर्बाद करता है, क्योंकि किसी को एक सामान्यवादी की आवश्यकता नहीं होती है। जब उसे एक निश्चित समाधान की आवश्यकता होती है, सभी एक विशेषज्ञ की तलाश करते हैं। यदि आप संपन्न होना चाहते हैं तो आपको एक अनोखा लाभ बनाना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप वह सब कुछ छोड़ दें जो आप जानते हैं, बल्कि यह है कि आप अपनी ऊर्जा को किसी ऐसी चीज में लगाएं जो आपको दुर्लभ बना दे। आज हम ऐसे युग में रहते हैं जहां कोई भी व्यक्ति इंटरनेट पर ट्यूटोरियल और मुफ्त जानकारी तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर हर किसी के पास एक ही सामग्री तक पहुंच है, तो अंतर यह नहीं होगा कि पहुंच है, बल्कि गहराई से जानने, अभ्यास करने, गलती करने, समायोजित करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने तक दोहराने की प्रतिबद्धता होगी। एक सरल अभ्यास करें। अपने उद्देश्य या अपने सबसे बड़े वित्तीय लक्ष्य से जुड़ा एक क्षेत्र चुनें। सीखने, लागू करने और बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन 1 घंटा समर्पित करें। 1 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्षों के बाद के परिणाम की कल्पना करें। इस समय में आप निपुणता का निर्माण करते हैं और निपुणता आपके मूल्य को बढ़ा देती है। विशेषज्ञ औसत से बहुत अधिक कमाते हैं, प्रयास से नहीं, बल्कि उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले समाधानों की गुणवत्ता से। याद रखें, विशेषज्ञता ठहराव नहीं है। ज्ञान को लगातार अद्यतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया हमेशा बदलती रहती है। जो सोचता है कि वह शीर्ष पर पहुंच गया है, वह सीखना बंद कर देता है और अंततः गिर जाता है। एक सच्चा विशेषज्ञ एक शाश्वत छात्र है। नई चीजें सीखने में यह विनम्रता है जो उसकी प्रासंगिकता सुनिश्चित करती है, जबकि कई अन्य पीछे छूट जाते हैं। इसलिए खुद से पूछें, मैं किस क्षेत्र में इतना पारंगत हो जाऊंगा कि मैं अपरिहार्य हो जाऊं? मैं किस कौशल को तब तक निखारूंगा जब तक कि बाजार और लोग मेरे मूल्य को नहीं पहचान लेते? उत्तर देने और प्रतिदिन कार्य करने पर आप देखेंगे कि नए अवसर उभर रहे हैं। दुनिया सतही ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए महंगा भुगतान करती है जो किसी समस्या का समाधान अनोखे तरीके से करता है। इस प्रकार आप प्रयास को महानता और ज्ञान को वास्तविक शक्ति में बदल देते हैं। निर्णय उन लोगों को अलग करता है जो सपने पूरे करते हैं और जो केवल इच्छा रखते हैं। कितनी बार आपने योजना बनाई है, सही समय की प्रतीक्षा की है, केवल अवसर को हाथ से निकलते हुए देखने के लिए? अनिर्णय सावधानी लग सकता है, लेकिन यह पक्षाघात है। यह समय, ऊर्जा और जीवन चुराता है। महान नेता आदर्श परिस्थितियों की प्रतीक्षा नहीं करते थे, वे चुनते थे, कार्य करते थे और समायोजित करते थे। हेनरी फोर्ड ने साहसिक निर्णयों के साथ उद्योग में क्रांति ला दी, अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया
और परिणामों को स्वीकार किया। एंड्रयू कार्नेगी ने एक साम्राज्य बनाया। जब अन्य हिचकिचा रहे थे तब निवेश और विस्तार किया। अंतर, वे जल्दी निर्णय लेते थे। जल्दी निर्णय लेने का मतलब बिना सोचे समझे निर्णय लेना नहीं है, बल्कि खुद पर, सीखने और मार्ग को सुधारने की क्षमता पर भरोसा करना है। एक गलत निर्णय भी सिखाता है, जबकि अनिर्णय केवल ठहराव का कारण बनता है। आपने हिचकिचाने से कितने अवसर गंवा दिए, कितने रिश्ते अधूरे रह गए, कितने काम अधूरे रह गए, कितने सपने सिर्फ सोच में ही रह गए, क्योंकि हम ज्यादा सुरक्षित होने का इंतजार करते रहे। जिंदगी उनको इनाम देती है जो काम करते हैं, उनको नहीं जो इंतजार करते हैं। नेपोलियन हिल ने इसे खुद अनुभव किया। जब कार्नेगी ने उन्हें 20 साल तक कामयाब लोगों का इंटरव्यू लेने की चुनौती दी, तो उन्होंने ज्यादा वक्त नहीं मांगा, न ही फायदे नुकसान की लिस्ट बनाई। उन्होंने तुरंत हां कह दी। इस फैसले ने उनकी जिंदगी बदल दी और लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, जिन्होंने आज तक उनके बताए तरीके अपनाए हैं। सोचिए, अगर उन्होंने हिचकिचाया होता, शायद हमारे पास सोचो और अमीर बनो कभी नहीं होती। यही है एक फैसले की ताकत। आपने कितनी चीजें जीने से मना कर दिया क्योंकि आप फैसला नहीं ले पाए। शायद आप एक ऐसी नौकरी में हैं जो आपको पसंद नहीं है क्योंकि आप बदलने से डरते हैं। शायद आप किसी प्रोजेक्ट को इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि आप यकीन करना चाहते हैं कि वो कामयाब होगा, लेकिन यकीन काम करने से मिलता है। काम करने में ही आपको साफ साफ दिखेगा और आपको मौके मिलेंगे। गलतियां होंगी, आप सीखेंगे, बढ़ेंगे, मजबूत होंगे और फिर कोशिश करेंगे। फैसला लेना एक मांसपेशी की तरह है। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, उतनी ही मजबूत होगी। अनिर्णय एक आदत है, स्वभाव नहीं। अपने दिमाग को चुनने, काम करने, भरोसा करने के लिए प्रशिक्षित करें कि आपको सभी जवाबों के बिना भी रास्ता मिल जाएगा। ये काम करिए। किसी ऐसे क्षेत्र को चुनिए जहां आप फैसला लेने में देरी कर रहे हैं। करियर बदलना, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना, खुद में निवेश करना। एक ठोस कदम तय करें और तुरंत काम शुरू करें। आदर्श समय का इंतजार न करें, वो कभी नहीं आता। आदर्श समय तब होता है जब आप फैसला लेते हैं। विजेता वो नहीं होते जो गलतियां नहीं करते, बल्कि वो जो अनिर्णय को खुद को रोकने नहीं देते। हर फैसला, भले ही गलत हो, आपको आगे बढ़ाता है। जो फैसला नहीं लेता वो वहीं रुक जाता है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो जल्दी और विश्वास के साथ फैसला लेने की प्रतिबद्धता करें। दुनिया उन लोगों के सामने झुक जाती है जो दृढ़ निश्चय से काम करते हैं। जैसे आप पहले से ही सबसे अच्छे हैं, वैसे ही काम करने पर जिंदगी आपके आसपास खुद को व्यवस्थित कर लेती है। जो कामयाब होते हैं और जो सपने देखते हैं, उनके बीच का अंतर फैसला लेने की हिम्मत है। लगातार कोशिश करने से ही कामयाबी मिलती है। हम ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को जानते हैं जिन्होंने जल्दी हार मान ली, और ऐसे साधारण लोगों को जो अपनी लगातार कोशिशों से बहुत आगे निकल गए। कामयाबी का रास्ता सीधा नहीं होता। इसमें मोड़ होते हैं, दरवाजे बंद होते हैं, नाकामियां होती हैं और ऐसी रातें होती हैं जब आपको लगता है कि आप हार मान लेंगे। लेकिन यहीं पर लगातार कोशिश करने का महत्व दिखाई देता है। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने में सैकड़ों बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हर नाकामी को एक कदम आगे बढ़ने के रूप में देखा। हेनरी फोर्ड टूट गए थे इससे पहले कि वो एक दिग्गज बनते। वॉल्ट डिज्नी को कई बार अस्वीकार किया गया, यहां तक कि कहा गया कि उनमें कल्पनाशीलता नहीं है। सोचिए, अगर उन्होंने इस बात पर यकीन कर लिया होता। दुनिया ने ऐसी खोजें और कहानियां खो दी होती जिन्होंने पीढ़ियों को बदल दिया। लगातार कोशिश करना सिर्फ कोशिश करना नहीं है, हर गिरावट के बाद और मजबूत होकर उठना, नाकामियों को सबक के तौर पर देखना, ये मान लेना कि हर गिरावट सीखने, सुधार करने और आगे बढ़ने के नए मौके लाती है। यह एक मांसपेशी को प्रशिक्षित करने जैसा है। शुरुआत में दर्द होता है, लेकिन लगातार कोशिश करने से मजबूत होता है। नेपोलियन हिल ने इसे ग्रेट डिप्रेशन में अनुभव किया। उन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया। बहुतों को लगा कि उनका काम खत्म हो गया, लेकिन इसी दौरान उन्होंने सोचो और अमीर बनो लिखी। जब ऐसा लग रहा था कि विश्वास करने का कोई कारण नहीं है, तब भी उन्होंने लगातार कोशिश की। इस लगातार कोशिश ने एक ऐसी रचना पैदा की जिसने लाखों लोगों को प्रभावित किया। कितनी बार आपने अपने प्लान छोड़ दिए जब चीजें मुश्किल हो गईं?
शुरुआती मुश्किलों की वजह से कितने अच्छे आइडिया मर गए। अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ते तो क्या होता? शायद कामयाबी उस जगह से कुछ ही कदमों की दूरी पर है जहां आप रुक गए थे। लगातार कोशिश करने से एक आंतरिक बदलाव आता है। जब आप तय कर लेते हैं कि हार मानना कोई विकल्प नहीं है, तो आपका दिमाग नए रास्ते खोज लेता है। आप तुरंत नतीजे के बिना भी आगे बढ़ने के लिए रचनात्मकता, लचीलापन और अनुशासन विकसित करते हैं। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड उन लोगों को इनाम देता है जो हार मानने से इनकार करते हैं। बहुतों को लगता है कि कामयाबी का उल्टा असफलता है, लेकिन असल में हार मानना है। असफलताएं प्रक्रिया का हिस्सा हैं। ये सिखाती हैं, ढालती हैं और मजबूत बनाती हैं। हार मानने से यात्रा खत्म हो जाती है। महान विजेताओं की कहानियों में बहुत सारी गलतियां और अस्वीकृतियां होती हैं। उन्हें अलग करने वाली चीज प्रतिभा या किस्मत नहीं, बल्कि तब भी आगे बढ़ने की लगातार कोशिश है जब सब कुछ खोया हुआ लगता है। खुद से वादा करें, अगली मुश्किल में पीछे न हटें, हर बाधा को रास्ते का हिस्सा समझें। अगर आज आपको वो चीज दूर लग रही है जो आप चाहते हैं, तो याद रखें कि शायद आप उस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं जिसके बाद बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इसका पता लगाने का एक ही तरीका है, लगातार कोशिश करना। जो हार नहीं मानता वो अपने मंजिल तक पहुंच ही जाता है। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हर दर्द सार्थक था। ये सब थ्योरी नहीं है, ये ऐसे सिद्धांत हैं जिन्होंने साधारण लोगों को दुनिया के लिए मिसाल बना दिया है और आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। जो सपने देखते हैं और जो कामयाब होते हैं, उनके बीच का अंतर ये है कि वे इसे लागू करते हैं, इसे अमल में लाते हैं, जैसे कामयाबी होना ही है। मैं आपकी तरक्की में योगदान करने और ऐसे टूल देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं जो सच में काम करते हैं। यहीं पर रुकिए मत, अगले वीडियो पर क्लिक करें, इस परिवर्तन की प्रक्रिया में और गहराई से उतरें। मैं यहीं रहूंगा, साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं।